हिंदी समझ जाना। हाँ 2 तारीख को धम्मचक्र प्रवर्तन दिन है। उसी दिन को आरएसएस का भी प्रोग्राम नागपुर में है। उसके बाद में 3 दिन के बाद में एक छोटा कार्यक्रम कुछ आरएसएस का अमरावती में होने जा रहा है। तो उसका इनविटेशन हमारे माता जी को आया कुछ महीने पहले। वो इनविटेशन आने के बाद में जो अभ्यास माता जी ने किया कि तुम उसमें से ऐसा निकला कि रिपब्लिकन पार्टी के बहुत बड़े दिग्गज नेता दिवंगत बैरिस्टर राजाबाग खोबरागड़े मेन कार्यक्रम में आए थे। ये छोटे कार्यक्रम में नहीं जहाँ मम्मी जी जाने वाली थी या जाएंगी भी, गौवी साहब भी गए थे, इसलिए उन्होंने इनविटेशन स्वीकार किया। फिर उसके बाद में सोशल मीडिया पर बहुत सारी गलत चीज़ आने लगी, टारगेट करने लगे लोग, और वो तो होता ही है। ऐसा नहीं है कि हमेशा टारगेट करने वाले लोग सही इंटेंशन से करते हैं। इसलिए माता जी की हमारी तबीयत भी खराब होगी। मेरा ये कहना है कि किसी के आइडियोलॉजी, किसी के फंक्शन में जाने पर उनकी जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी स्वीकार नहीं होती है। और गवी परिवार ने कभी आइडियोलॉजी से तड़जोड़ नहीं किया है। अगर मैं आपको गवी साहब के बारे में बताऊं तो गवी साहब को 70 के दशक में इंदिरा जी ने ऑफर दिया था कि हम आपको महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री बनाते हैं, लेकिन आपको कांग्रेस में आना है। आइडियोलॉजी से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं की, नहीं गए वो मुख्यमंत्री पद के लिए। 1999 और 2009 और 2014 में सोनिया जी ने मेरे से बात की और उन्होंने कहा कि आप अगर पंजा के निशाने पर खड़े रहेंगे तो चुन के आएंगे। तो मैं पंजा के निशाने पे नहीं खड़ा रहा और मैंने अपनी आइडियोलॉजी कायम रखी। 2024 में मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब ने मुझे दिल्ली में उनके बंगले पे बुलाया। हम आधा घंटे तक बैठे, चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि 2024 में जो चुनाव हो रहा है, जो हुआ अभी अप्रैल 24 में, वो बोले कि तुमको हमारे चिन्ह पे कांग्रेस में आना है, आप खासदार बन जाएंगे। मैंने अपने आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मेरी आइडियोलॉजी है, मेरे आइडियोलॉजी पर मैं उनको बुला सकता हूँ, उनके आइडियोलॉजी पर मैं चला सकता हूँ, लेकिन मैं उनके आइडियोलॉजी की तारीफ नहीं करूँगा, वो मेरी भी आइडियोलॉजी की तारीफ नहीं करेंगे। कहने का मतलब कभी परिवार कभी भी सत्य के पीछे जाने वाला नहीं है। किसी अगर यहाँ पे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी से यहाँ आगे है, देवेंद्र फडणवीस साहब भी दीक्षा भूमि में आते हैं, राहुल गांधी भी यहाँ पे दीक्षा भूमि में आते हैं। क्या वो बुद्धिस्ट बने? नहीं, वो अपने आइडियोलॉजी के साथ कायम रहे। हम भी गवी परिवार हमेशा एक दूसरे के आइडियोलॉजी की आदर करते हैं। सर्वधर्म संभव हम बुद्धिस्ट ही है, लेकिन अगर किसी हमारे दोस्त ने हमें को बोला कि आपको सिद्धिविनायक मंदिर में आना है, हम जाते हैं, उसकी भावना है। किसी ने बोला हनुमान मंदिर में आना है, हम जाते हैं, उसकी भावना है। गवी साहब के एक दोस्त थे बर्नार्ड गोडिनो, उनको चर्च में बुलाते थे, हम जाते हैं क्योंकि उसकी भावना है। हमारे मुस्लिम कार्यकर्ता है, वो मस्जिद में बुलाते हैं, वो किसी की भावना है। हम ने हमारा धर्म कभी नहीं छोड़ा, एक दूसरे का रिस्पेक्ट है। माता जी क्या निर्णय लेंगे, माता जी के ऊपर है। माता जी अगर जाना चाहे तो जा सकती है, माता जी को अगर नहीं जाना है तो नहीं जा सकती है। लेकिन एक बेटे के नाते जो भी वो निर्णय लेंगे, उसके पीछे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लाखों अनुयायी और डॉक्टर राजेंद्र गवई ये बेटे के नाते पूरा खंभीर खड़े खड़ा रहेगा। जय भीम।